दुनिया भर में कोरोना की नई किस्म दहशत फैलाने लगी। अमेरिका में सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। तीसरे रोज़ भी 2 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। फ्रांस, इटली और बरतानिया में भी कोरोना केसेस बढ़ने लगे। और इसी बारे में बात करेंगे। डॉक्टर सदफ अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि दुनिया भर में जो ओमिक्रॉन की सूरत हाल है, रिपोर्ट में आपने भी सुना होगा, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में अभी चंद ही केसेस सामने आए हैं। हम क्या एक्सपेक्ट करें अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे, वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, तो यहाँ भी हालात ख़राब हो सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज अपने इतने इम्पोर्टेंट के जो ओमिक्रॉन जो है अब पाकिस्तान में और जो है स्पेशली कराची के भी बहुत सारे इलाकों में भी हमें ये मिला एक तरीके से ना। तो देखिए, ओमिक्रॉन जो है ना, ये जो हमारे पास कोविड की एक न्यू किस्म जिसे हम कहें, ये इसमें ये इसकी जो सूरत हाल है वो ये कि ये जो है ना, जो इसके मरीज होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है तशवीशनाक हद तक जो है बीमार नहीं होते हैं, बीमारी की सिविलिटी नहीं होती है, लेकिन उसके जो फैलने की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा तेज है। इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा लोग जो है पैनिक का शिकार हो जाते हैं। वर्ल्ड वाइड भी इसी वजह से ही बहुत ज्यादा लोग इसको जो है वो कर रहे हैं कि क्योंकि ये इसकी जो फैलाव की शरह बहुत तेज है। और जहाँ तक जो है इसमें अभी वैक्सीनेशन के हवाले से बात है, तो जो लोग इसमें वैक्सीनेशन हासिल नहीं कर रहे हैं हमारे पास कोविड-19 के हवाले से, उनमें जो है हॉस्पिटल में एडमिशन के उनके फिर इम्कानात बढ़ जाते हैं। हालिया होने वाली रिसर्च जो है शेयर करती हूँ, उसके मुताबिक जब हम वैक्सीन की एफिकेसी की बात करते हैं ना, तो जिन लोगों ने वैक्सीन की सिर्फ एक डोज इस्तेमाल की हुई है, उनमें जो हॉस्पिटल में इलाज का जो उनका खतरा, हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा होता है, वो 52% तक कम हो जाता है। फिर इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड डोज है, बहुत से लोग हमारे पास ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज अप्लाई नहीं किए। तो जो लोग सेकंड डोज भी अप्लाई जिन लोगों ने की हुई है, उनके लिहाज से फिर ये जो 72% तक जो है उनके पास इसकी सिविलिटी का जो है खतरा कम हो जाता है। तो वैक्सीन इसमें अभी भी जो है कहीं ना कहीं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप ये कह रही हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, दोनों डोज लगवाएं, और जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली हैं वो बूस्टर की तरफ जाएं। हुकूमत की जानिब से भी ये कहा जा रहा है। ओमिक्रॉन के सिम्टम्स के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, इसके सिम्टम्स क्या डेल्टा से कुछ मुख्तलिफ है? जी देखिए, ओमिक्रॉन के सिम्टम्स जो है हमारे पास जैसे डेल्टा में या इसके जो प्रीवियस वेरिएंट्स थे उसमें ये थे कि आपको बहुत ज़्यादा जो है फ्लू है या फिर बहुत ज़्यादा सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों के सूंघने और चखने की सलाहियत जो मुतासर हो रही थी। लेकिन ओमिक्रॉन की अभी तक जो डिफरेंट टाइप्स की जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक इसमें खांसी है, थकावट है, सर दर्द है, शॉर्ट थ्रोट और फिर मक्सद बॉडी पेन है। लेकिन अभी सुबह ही मैं एक रिसर्च स्टडी कर रही थी, उसके मुताबिक इसमें के भी लोगों को डिफरेंट मसाइल्स हो रहे हैं, और फिर बहुत से लोगों को जो ओमिक्रॉन से इफेक्ट हुए उनकी जो है आंखों के भी मसले स्टार्ट हो जाते हैं कि उनकी जो आंखें सुर्ख हो जाती है। लेकिन इसमें मैं एक चीज और भी मजीद एडअप करूँ कि जैसे हमारे पास डेल्टा था, ये इसके अलावा इसके कोविड के जो डिफरेंट वेरिएंट्स है वो बच्चों को ज्यादा मुतासिर नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जो इसमें रिसर्च आ रही है उसमें ये जो ओमिक्रॉन है ये हर उम्र के लोगों को मुतासिर कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, कता कलामी के लिए माजरत, अभी अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में उस तरह तो वैक्सीनेशन लगी नहीं है जिस तरह बड़ों में, तो फिर भी काफी हद तक जो है वो वैक्सीनेटेड हो गए। बिल्कुल, लेकिन बच्चों में जो है ना इसकी जो अलामात है वो काफी लाइट होती है। अगर हम कहें जैसे जो है छोटे बच्चों में बहुत तेज जो उनको लगातार फीवर होता है, गले में खराश शुरू हो जाती है, भूख नहीं लग रही होती है, तो ये सब जो है ओमिक्रॉन की अलामत हो सकती है। और जहाँ तक हमारा राब्ता मुनक़ता। डॉक्टर सदफ अकबर कोरोना के हवाले से बात कर रही थी, ओमिक्रॉन के फैलाव के हवाले से बात कर रही थी कि एहतियात ज़रूरी है और केसेस सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गो के फर्टिलिटी रेट इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन लोग बीमार ज़रूर हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।